तीनों राज्यों में चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें, नए चेहरों को सीएम बनाया गया है। उसके साथ-साथ डिप्टी सीएम भी ऐसे लोग बनाए गए हैं जो कि पार्टी संगठन में कहीं न कहीं नए लोग नज़र आते हैं और वहीं एक तरीके से अब पार्टी हाईकमान भी यही चाहती है कि इन राज्यों से जो बड़े नेता हैं, जो 3-3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनको केंद्र की राजनीति में सक्रिय राजनीति में भूमिका में लाया जाए और वहाँ से कहीं न कहीं एक मंच पर ला कर के इनको और 2024 में जो मिशन मोदी हैट्रिक है, उसको कहीं न कहीं साकार करने के फैसले के आधार पर बीजेपी हाईकमान यहाँ सोचती नज़र आ रही है। देखिए जिस तरह से आपने यहाँ पर ज़िक्र किया कि जेपी नड्डा ने उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि आपको राजस्थान विधानसभा का स्पीकर बना दिया जाए, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि केवल राज्यपाल ही नहीं, यहाँ पर राज्यसभा सांसद का भी एक विकल्प बनता है। इसके अलावा यहाँ पर और भी विकल्प केंद्र में बनते हैं, क्योंकि 2024 में माफ कीजिएगा, अगर यहाँ वसुंधरा राजे किसी भी, या मान लीजिए झालार-पाटन लोकसभा जो क्षेत्र आता है, अगर वहां से भी वसुंधरा राजे 2024 के लोकसभा चुनावी मैदान में उतरती है, तो उन्हें केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। या फिर जो राज्यसभा के लिए जब विस्तार पार्टी करेगी, तो राजस्थान से राज्यसभा सांसद भी वसुंधरा राजे बन सकती है और राज्यपाल भी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। लेकिन जितना मुझे लगता है कि राज्यपाल से कहीं ना कहीं बढ़कर उन्हें पद मिलने की संभावना है। लेकिन एक और चीज यहाँ पर यह आ जाती है कि वसुंधरा राजे ने जिस तरह से कुछ हद तक जो बगावत सुर अभी पिछले कुछ 8-10 दिन में दिखाए थे, वो कहीं ना कहीं उन्हें ऊंचे पद केंद्र में ले जाने से रोक सकता है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री पर अब ऐलान हो चुका है। बीजेपी हाईकमान ने यहां पर ब्राह्मण चेहरे को आगे करके एक सियासी दांव खेल दिया है। यहां पर देखा गया है साफ तौर पर कि राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को बना दिया गया है। अब सवाल यहां पर ये उठते हैं कि भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बन गए, डिप्टी सीएम के पद पर यहां पर है नवनिर्वाचित विधायिका दिया कुमारी। जी हां, और वहीं यहां पर एक और डिप्टी सीएम बनाए गए हैं प्रेमचंद बैरवा। स्पीकर के पद पर यहां पर आ चुके हैं अब यहां पर किस तरीके से वासुदेव देवनानी। लेकिन सवाल यहां पर अब भी उठ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आखिरकार वसुंधरा राजे सिंधिया का सियासी भविष्य क्या कुछ होगा? आखिरकार वसुंधरा राजे सिंधिया किस तरीके से एक अहम दांव खेलने में यहां पर सफल होती हुई नजर आएंगी? न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से जानेंगे कि आखिरकार वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। लेकिन सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि किस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया ने खुद ही अपने हाथों से ये कमान सौंप दी। प्रदेश की कमान को वह अपने हाथों में लेना चाहती थी, लेकिन वह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ आज नजर आई। विधायक दल की बैठक में जब फोटो सेशन हुआ, उस दौरान राजनाथ सिंह के बगल में बैठी हुई नजर आई। वहीं जब मीटिंग में पहुंची, उस वक्त भी उनके साथ बैठी हुई नजर आई। और इस दौरान वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथों में एक पर्ची नजर आई थी और इस पर्ची को लेकर साफ तौर पर कहा गया कि इस पर्ची में ही अगले मुख्यमंत्री का नाम है। और वाकई में ऐसा ही हुआ। भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जा चुका है। अब यहाँ पर राजनीतिक जानकारों का क्या कुछ कहना है कि वसुंधरा राजे सिंधिया का भविष्य क्या कुछ होगा? क्या वाकई में अब राजस्थान से उनकी विदाई होती हुई नजर आएगी? ये बड़ा सवाल लगातार यहाँ पर उठ रहा है। आपको जानकारी दे दें कि हाल ही में राजनीतिक मामलों के जानकारों का कहना साफ तौर पर रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर अब बीजेपी एक बड़ा सियासी दांवपेच खेल सकती है, क्योंकि अब दिल्ली की सियासत में कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया को एक्टिव किया जा सकता है। बीजेपी खेमे से वसुंधरा राजे सिंधिया 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं और ऐसे में राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अब यह कहना यहां पर कठिन हो सकता है कि उन्हें संगठन में कोई जिम्मेदारी दी जाए या फिर यहां पर उन्हें केंद्र में कोई पद दिया जाए। इसके अलावा जो बड़ी बात निकलकर सामने आई कि उन्हें सांसद पद के लिए आगामी लोकसभा चुनाव भी लड़ना पड़ सकता है। जानकारी दे दें कि वसुंधरा राजे सिंधिया की अहम भूमिका को लेकर जानकारों ने फिलहाल यहां पर तमाम तरीके से अपनी बात रखी है, क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव के दौरान मंत्रियों को किस तरीके से जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन अब वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर यहां पर अटकलें तेज हो रही हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए यहां पर उन्हें आगे किया जा सकता है। सवाल यहां पर लेना चाहेंगे अक्षय से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। वसुंधरा राजे की सिंधिया की जिम्मेदारियों को अब वह किस तरीके से देख रहे हैं? आखिरकार पार्टी हाईकमान यहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया पर अब लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा दांव खेलता हुआ नजर आ सकता है 2024 में।
देखिए, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है। हम ये चीज़ देखिए कि पर्यवेक्षक बन के जो मुख्य पर्यवेक्षक थे यहाँ पर, जो राजनाथ सिंह लगातार यहाँ पर चर्चा में रहे थे पर्यवेक्षकों को लेकर के, और केंद्र में इस समय वे यहाँ पर रक्षा मंत्री हैं, और पिछली कैबिनेट में 2014 से 19 की जो मोदी सरकार रही थी, उसमें वे गृह मंत्री भी थे। लेकिन उससे पहले वे यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके थे, और इसके अलावा 2017 के जो यूपी विधानसभा चुनाव थे, वहाँ भी पार्टी ने इसी तर्ज पर कहीं न कहीं चुनाव लड़ा था, और कोई भी सीएम फेस पार्टी के पास नहीं था। उस समय भी कहीं न कहीं राजनाथ सिंह का नाम मुख्यमंत्री की फहरिस्त में था, लेकिन उन्हें केंद्र में बरकरार रखा। ऐसे में वसुंधरा राजे भी केंद्र की सूची में आ गई है, यानी कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, और उनका आधार है कि 2 मर्तबा मुख्यमंत्री वे रही हैं यहाँ पर राजस्थान की बीजेपी की तरफ से, और दिग्गज नेता है राजस्थान की। अगर बात की जाए तो वहाँ क्षेत्र में बड़ी दिग्गज नेता है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी वसुंधरा राजे की अच्छी पहचान है, तो इसीलिए लगता है कि वसुंधरा राजे को केंद्र में पद दिया जा सकता है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया का देखिए जिक्र आया है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी प्रबल संभावना है कि लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट भी दिया जाएगा पार्टी के द्वारा, और इस दफे उन्हें कहीं ना कहीं कुछ और ऊंची, मुझे लगता है कि जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से नागरिक उड्डयन मंत्रालय उन्हें 2020 में दिया गया था, जब वे पार्टी कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में शामिल हुए थे, उसके बाद अब यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी और ज्यादा बड़ी, मुझे लगता है, जिम्मेदारी दी जा सकती है। देखिए, फिलहाल यहाँ पर हमने ये भी देखा कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए इनकार कर दिया जब पार्टी हाईकमान ने उनके सामने प्रस्ताव रखा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन बचता है, राज्यपाल का पद है, और बड़ी बात यहाँ पर यह कि लोकसभा चुनाव के लिए क्या उन्हें आगे किया जा सकता है, क्योंकि संसदीय पद से अब कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं। तो वसुंधरा राजे सिंधिया 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए क्या वाकई में अब तैयार होती हुई नजर आएंगी? देखिए, जिस तरह से आपने यहाँ पर जिक्र किया कि जेपी नड्डा ने उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि आपको राजस्थान विधानसभा का स्पीकर बना दिया जाए, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि केवल राज्यपाल ही नहीं, यहाँ पर राज्यसभा सांसद का भी एक विकल्प बनता है। इसके अलावा यहाँ पर और भी विकल्प केंद्र में बनते हैं, क्योंकि 2024 में, माफ कीजिएगा, अगर यहाँ वसुंधरा राजे किसी भी, या मान लीजिए झालारपाटन लोकसभा जो क्षेत्र आता है, अगर वहां से भी वसुंधरा राजे 2024 के लोकसभा चुनावी मैदान में उतरती है, तो उन्हें केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। या फिर जो राज्यसभा के लिए जब विस्तार पार्टी करेगी, तो राजस्थान से राज्यसभा सांसद भी वसुंधरा राजे बन सकती है, और राज्यपाल भी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। लेकिन जितना मुझे लगता है कि राज्यपाल से कहीं ना कहीं बढ़कर उन्हें पद मिलने की संभावना है। लेकिन एक और चीज यहाँ पर यह आ जाती है कि वसुंधरा राजे ने जिस तरह से कुछ हद तक जो बगावत सुर अभी पिछले कुछ 8-10 दिन में दिखाए थे, वो कहीं ना कहीं उन्हें ऊंचे पद केंद्र में ले जाने से रोक सकता है। वाकई में यहाँ पर अक्षय ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि जो बगावती तेवर, जो कड़े तेवर देखने को मिले, इसके बाद से कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए सोच विचार करने की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगला सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे दिनेश से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे राजस्थान की सियासत से। क्या वाकई में अब वसुंधरा राजे की हम विदाई देखेंगे? दिल्ली की सियासत में उन्हें एक्टिव किया जाएगा? वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर अटकलें यही तेज हैं कि पीएम मोदी की रणनीतियों में वसुंधरा राजे फिट नहीं बैठती हैं, एक ऐसी नेता हैं जो अपनी मनमर्जी से सरकार चलाती हुई नजर आई हैं। निश्चित तौर पर, और यहाँ पर देखा जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया एक ऐसा चेहरा, उनसे बड़ा चेहरा राजस्थान में बीजेपी के पास कोई नहीं था। लगातार मुख्यमंत्री का दावा ठोकती नजर आई, शक्ति प्रदर्शन भी किया, जिस प्रकार से तमाम विधायकों का समर्थन उनके साथ था। उसके बावजूद भी पार्टी हाईकमान ने एक ऐसा फैसला किया जिससे सबको चौंका दिया। निश्चित तौर पर यहाँ राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को अब हो सकता है कि किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाए, या फिर केंद्र की राजनीति में उनको सक्रिय भूमिका में जो है रखा जाए, क्योंकि जिस प्रकार से तीनों राज्यों में, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, या फिर राजस्थान की बात करें, नए चेहरों को सीएम बनाया गया है। उसके साथ साथ डिप्टी सीएम भी ऐसे लोग बनाए गए हैं जो कि पार्टी संगठन में कहीं ना कहीं नए लोग नजर आते हैं। और वहीं एक तरीके से अब पार्टी हाईकमान भी यही चाहती है कि इन राज्यों से जो बड़े नेता है, जो 3-3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनको केंद्र की राजनीति में, सक्रिय राजनीति में भूमिका में लाया जाए, और वहां से कहीं ना कहीं एक मंच पर ला करके इनको, और 2024 में जो मिशन मोदी हैट्रिक है, उसको कहीं ना कहीं साकार करने के फैसले के आधार पर बीजेपी हाईकमान यहां सोचती नजर आ रही है। वाकई में देखा जाए तो आने वाले समय में बीजेपी हाईकमान यहाँ पर एक अहम विचार विमर्श करती हुई नजर आ रही है। अब आने वाले समय में यही देखना होगा कि आखिरकार जो बीजेपी की तिकड़ी है, पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा जी, आखिरकार यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया को क्या कुछ अहम जिम्मेदारियां सौंपते हैं। क्योंकि यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया जिनके कड़े तेवर देखने को मिले, जैसे ही 3 दिसंबर को नतीजे सामने आए राजस्थान के विधानसभा चुनाव के, उसके बाद से वसुंधरा राजे सिंधिया के घर पर पहुंचना शुरू कर दिया विधायकों ने। तकरीबन 68 विधायक उनके
आवास 13 सिविल लाइंस पर पहुंच गए, उनके साथ मुलाकात की। दूसरी ही तरफ दुष्यंत सिंह जो वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे हैं, सांसद हैं, उन पर आरोप लगा कि वह बाड़ेबंदी करते हुए नजर आए। उन्होंने नेताओं को अपने रिसोर्ट में रखा और पार्टी कार्यालय जाने से साफ तौर पर इनकार किया। तो ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली माफ कीजिएगा, यहां पर जयपुर से लेकर दिल्ली तक की जमीन नापती हुई नजर आई, यानी कि दिल्ली पहुंची बीजेपी हाईकमान के पास और नाराजगी दूर करती हुई देखी गई, क्योंकि जेपी नड्डा, बीजेपी हाईकमान उनसे नाराज रहे कि आखिरकार विधायकों को क्यों रोका गया। तो ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के तारीफों के पुल भी बांध दिए और इसके बाद से यहां पर यही देखा गया कि वसुंधरा राजे सिंधिया मनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी हाईकमान को। अब यहां पर यह देखने वाली बात होगी कि आज राजनाथ सिंह के साथ इस विधायक दल की बैठक से पहले बंद कमरे में मुलाकात हुई राजनाथ सिंह की। वसुंधरा राजे सिंधिया से 10 मिनट तक ये मुलाकात चली, लेकिन इस मुलाकात के बाद वो मुस्कुराती हुई बाहर निकली, लेकिन उनके हाथ में मीटिंग के दौरान एक पर्ची भी नजर आ गई। अब ऐसे में यहाँ पर यही इशारा मिल रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया पर जो फैसले लिए गए, कहीं ना कहीं वो फैसले उनको पसंद आ गए हैं। देखते हैं कि राजस्थान से वसुंधरा राजे की यहाँ से विदाई होती है और वह लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली की सियासत में एक्टिव की जाएंगी या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।